प्यारे छात्रों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट यूपीएसआई विद आशीष पांडे में। मैं आशीष पांडे आज आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने चल रहे हैं। बच्चों, अक्सर क्या होता है कि जब हमें बहुत सी ट्रिकें बता दी जाती हैं तो परीक्षा भवन में जाकर हम उन ट्रिकों को भूल जाते हैं और अपने प्रश्नों को गलत कर बैठते हैं। तो बच्चों, आज हम आपको बेसिक से बताने वाले हैं और यह अब तक के आप पूरा यूट्यूब छान मारिए, लेकिन इस तरह का बेसिक आपको नहीं मिलेगा जिस तरह से आपको हम बताने चल रहे हैं। बच्चों, अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको यह ब्याज संबंधी सारी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहली बात यह है बच्चों की ब्याज, अक्सर हम ब्याज का नाम सुनते हैं कि ये ब्याज क्या चीज़ होती है। तो बच्चों, ये जो ब्याज होती है मूलधन के अलावा प्राप्त धन ब्याज कहलाता है। जब हम किसी को धन उधार देते हैं तो समय के अंत में जब वह व्यक्ति हमें अपना पैसा वापस करता है तो वह मूलधन के अलावा कुछ अधिक, यानी कि जैसे हम अगर किसी को 500 रुपये उधार देते हैं तो बच्चों जब वह समय के अंत में पैसा वापस करने आता है तो हमें 500 से अधिक धन देता है और यह धन हमारा ब्याज कहलाता है। तो इसे आप ऐसे याद रखिए कि मूलधन के अलावा प्राप्त धन ब्याज कहलाता है। बच्चों, ब्याज दो प्रकार का होता है, एक तो साधारण ब्याज होता है और एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अब बच्चों, अगर बात की जाए कि साधारण ब्याज क्या होता है तो यह ब्याज मूलधन के अलावा प्राप्त धन चाहे जितने समय में एक निश्चित समय सीमा में बढ़ा धन साधारण ब्याज कहलाता है। मतलब यह है कि अगर साधारण ब्याज जो होता है, अगर हम जैसे मूलधन, हमारा मूलधन में जो ब्याज जुड़कर नहीं मिलता, यानी कि समय चाहे जितना लग जाए ब्याज उतना ही रहता है, वह मूलधन में जुड़कर मिश्र धन नहीं होकर, बल्कि वो अलग ब्याज को अलग जोड़ा जाता है और मूलधन को जब अलग जोड़ा जाता है तो वह हमारा साधारण ब्याज रहता है। अगर बच्चों हम बात करें कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो जब ब्याज को मूलधन में जोड़कर एक नया मूलधन बनाकर उस पर ब्याज लगाया जाए तो वह चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। यानी ब्याज का ब्याज जब लगता है तो वह चक्रवृद्धि ब्याज होता है बच्चों। इसी तरह से अगर हम बात करें मूलधन किसे कहते हैं, तो उधार लिया गया या फिर दिया गया धन मूलधन कहलाता है। यहाँ पर सीधे लिखा है उधार लिया गया या फिर दिया गया धन आपका मूलधन कहलाता है। जो पैसा हम किसी व्यक्ति को देते हैं या फिर किसी से लेते हैं वह पैसा आपका मूलधन होता है। बच्चों, अगर हम बात करें दर की, तो दर क्या होती है, दर को इंग्लिश में रेट कहते हैं। तो बच्चों, रेट जो होती है प्रत्येक 100 रुपये पर लिया गया धन दर कहलाता है। यानी हर 100 रुपये पर जितना पैसा लिया जाता है एक्स्ट्रा में वह उसकी दर होती है। बच्चों, इसी तरह से मिश्र धन क्या होता है, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि मिश्र धन जो होता है मूलधन व ब्याज को जोड़कर मिश्र धन बन जाता है। यानी अगर मूलधन और ब्याज को अगर हम जोड़ेंगे तो वह हमारा मिश्र धन बन जाता है। बच्चों, इसी तरह से समय है, तो धन देने की एक निश्चित सीमा होती है, धन देने की एक निश्चित अवधि होती है जिसे हम समय कहते हैं। बच्चों, अब हम आगे देखेंगे कि ब्याज अगर प्रति तिमाही देय हो या फिर छमाही देय हो तो उसकी शर्तें और उसके नियम क्या होते हैं। चलिए इस पर भी थोड़ा ध्यान दे लेते हैं, फिर हम प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। बच्चों, यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया है, ध्यान दें आप, यदि ब्याज प्रति तिमाही देय हो, यानी कि हर तीसरे महीने अगर ब्याज देय हो, तो आप जानते हो कि एक वर्ष में कितने तिमाही पड़ती है। जैसे एक साल में 12 महीना होता है, तो 3-3 महीने का अगर हम जोड़ा बनाएंगे तो एक वर्ष में कुल 4 तिमाही होती है। यदि कभी भी अगर आपको दर वार्षिक देय हो, जैसे मान लीजिए कि बोल देता है प्रश्न में कि 12% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 12% का मतलब अगर वार्षिक है, जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं दर दे दिया कि 12% वार्षिक, तो इसका मतलब है कि एक साल में 12%। अगर हम तिमाही तिमाही देखेंगे तो क्या करेंगे, इसमें 4 से भाग दे देंगे, 4 के 4, 4 तिहाई 12, यानी कि 3% तिमाही। तो इसका मतलब ये होता है कभी भी जब दर दी गई होती है, अगर वह दर यहाँ पे लिखा है कि यदि दर वार्षिक हो तो 4 से भाग देकर तिमाही की जाती है। यानी कि तिमाही की दर अगर हमें ज्ञात करनी हो तो 4 से भाग देते हैं, क्योंकि एक वर्ष में 4 तिमाही होती है। इसी तरह से यदि समय वर्ष में दिया गया हो और हमें पता लगाना हो कि वर्ष में कितने तिमाही होते हैं, तो आप इसे अपने से भी समझ सकते हो कि जैसे एक वर्ष में 4 तिमाही होती है तो 2 वर्ष में 4 दूना 8 तिमाही हो जाएगी। इसी तरह से 3 वर्ष में 4 तिहाई 12 तिमाही हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि जब हम समय हमें वर्ष में दिया गया हो और हमें उस समय को तिमाही में बदलना हो तो हम 4 से गुणा कर उसे तिमाही में बदल सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर लिखा भी है कि एक वर्ष बराबर 1 गुणित 4 तिमाही, यानी कि 4 तिमाही होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है बच्चों की यदि
ब्याज प्रति छमाही देय हो। जिस प्रकार से तिमाही देय था तो हम लोग क्या कर रहे थे कि इसकी दर में यानी इसके रेट में 4 से भाग देते थे अगर वार्षिक होता था तिमाही बदलने के लिए। उसी तरह से यहाँ पे है कि यदि दर वार्षिक हो तो 2 से भाग देकर दर छमाही की जाती है। जैसे आप ध्यान दीजिए कि अगर 10% वार्षिक है तो आप जानते हैं कि एक वर्ष में 2 बार 6 महीना आता है, यानी 12 महीने का साल होता है और 6 2 बार आता है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि 2 से भाग देकर दर को हम छमाही में कर सकते हैं अगर वार्षिक है तब। और यदि समय वार्षिक हो तो 2 से गुणा करके उसको हम छमाही में बदल सकते हैं। 2 से गुणा करोगे तो समय छमाही में बदलेगा और 2 से भाग दोगे तो दर छमाही में बदल जाएगी। और एक वर्ष में 2 छमाही होती है। इसी तरह से अगर हम कहें 2 वर्ष में तो 4 छमाही होगी। जितने वर्ष गुणा करते जाएंगे उतनी छमाही बनती जाएगी। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है बच्चों मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। यह आमतौर पर एक ऐसा फार्मूला है जो प्रचलित है, सभी लोग जानते हो इसे, यह बहुत पुरानी बात है। तो अगर हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना होता है तो मूलधन गुणित दर गुणित समय और 100 से भाग दे देते हैं। जैसे यहाँ पर एक साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न भी हमने लिखा है, आप ध्यान से देखिए। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से दिया जाता है। यदि कुल धन 5,000 रुपये हो तो साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो बच्चों इसे आप जल्द ज्ञात कर सकते हो। आपसे पूछा है कि साधारण ब्याज ज्ञात करो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो धन होता है मूलधन और दर और समय का हम गुणा कर लेते हैं और 100 से भाग दे देते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे आप देखिएंगे तो यहाँ पे 3 वर्ष जो है वो समय है, तो हमें ज्ञात करनी है ब्याज। ब्याज ज्ञात करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, बिल्कुल आप बेसिक से देखिए ध्यान से। आपको क्या पहले मूलधन लिखना है, तो आप देखिए मूलधन कितना है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है, ध्यान से देखिए, कुल धन कितना है 5,000 रुपये, तो ये मूलधन है। तो हम यहाँ पे मूलधन, ये जो फार्मूले में है कि मूलधन, तो यहाँ पे हम 5,000 लिखेंगे गुणते। फिर यहाँ पे दर यानी कि रेट, तो कितने परसेंट पे है, तो दर यहाँ पे दिया है 5%, यहाँ 5 से गुणा करेंगे। अब प्रतिशत का मतलब ये जो बटे 100 है ना, ये प्रतिशत के लिए ही आया है बच्चों, गुणते। उसके बाद हमें यहाँ पर समय लिखना है, तो आप ध्यान दीजिए समय यहाँ पे 3 वर्ष है तो 3 से गुणा करेंगे बटे यहाँ पे 100 लिख देंगे। तो इस तरह से बच्चों बहुत ही आसान तरीके से 00 से 00 कट जाएगा और ये गुणा करिए, 5 × 5 = 25, 25 × 3 = 75 बच्चों। इस तरह से यहाँ पे 75 लिखिए और ये जो एक 0 बचा है उसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह से हमें 3 वर्ष पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपये का जो ब्याज बनता है वो 750 रुपये बनता है। चलो बच्चों हम आगे सीखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे यहाँ पर आपको फार्मूला दिया गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, तो आप जानते ही हो कि अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं कि मिश्र धन माइनस मूलधन का फार्मूला लगाते हैं। अब मिश्र धन यानी ए बराबर आप पढ़ चुके हो P × 1 + R/100 पे पावर n। तो इस तरह से बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र होता है वह होता है कि मिश्र धन माइनस मूलधन। अगर हम मिश्र धन में से मूलधन को घटा देते हैं तो चाहे वह चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना हो चाहे साधारण ब्याज ज्ञात करना हो, इसी तरह से हम उसको ज्ञात करते हैं। अब बच्चों अगर हमें मिश्र धन प्राप्त करना होता है तो हम ब्याज में मूलधन को जोड़ देते हैं, तो हमारा वह मिश्र धन बन जाता है। बच्चों आइए हम अब प्रश्नों को भी आगे बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि 8,000 रुपये पर 3 वर्ष के अंत में 5% प्रतिवर्ष की दर से कुल चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बच्चों यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है कि 8,000 रुपये पर 3 वर्ष के अंत में 5% प्रतिवर्ष की दर से कुल चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी कि हमें निकालना है ब्याज। अगर हम बच्चों ब्याज को इस फार्मूले से निकालें तो क्या होगा कि निकल तो जाएगा लेकिन समय बहुत अधिक लगेगा और आपको आपके तैयारी वाले सब पीरियड में यानी जब आप परीक्षा देने जाते हो तो वहाँ पर इतना समय नहीं होता है कि हम इन सबको ऐसे लगा सकें बेसिक से। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, अगर हम इसे बेसिक से न लगाना चाहें तो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए कुछ ट्रिक भी है जिसे आप ज़रूर देखे होंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ट्रिक ये है कि अगर 2 वर्ष का हमें ब्याज ज्ञात करना होता है तो हम उसे 2:1 लिखते हैं, और अगर हमें 3 वर्ष का ज्ञात करना है तो हम 3:3:1 लिखते हैं। इसी तरह से अगर हमें 4 वर्ष का ज्ञात करना है तो 4:6:4:1 का हम उपयोग करते हैं। तो बच्चों अभी हमें यहाँ पर 3 वर्ष दिया गया है,
तो 3 वर्ष का अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो 3 वर्ष के लिए ट्रिक क्या है, 3:3:1, या फिर इसे आप 331 याद रखिए। बहुत सरल है, कैसे इसका उपयोग करते हैं इसे हम आपको जरूर बताएंगे। और आप इसे उससे भी लगाना, इस सूत्र से भी लगाना, तो वही आंसर आपका आएगा। बच्चों देखो हमें क्या करना है, हम सर्वप्रथम ऐसे इसको लिख लेंगे कि 3:3:1, ये देखिए। उसके बाद हमें इसका मतलब हो गया कि अब हमें 3 वर्ष नहीं लिखना है, 3 वर्ष के लिए ही 1 2 3 संख्याएं यहाँ पर आई हैं। और बच्चों उसके बाद हमें क्या करना है कि यह जो हमें मूलधन दिया गया होता है, इसी मूलधन का हमें प्रतिशत निकालना पड़ता है। जितना यहाँ पे दिया है 5% दिया है, तो हम ऐसे लिखेंगे कि 8,000 रुपये का पहले हम 5% यानी 5/100। अब यहाँ 00 से 00 कट जाएगा, 8 पंचे 40, ऐसे गुणा कर लीजिए, 80 पंचे आपका 400 हो जाएगा। तो इस 3 के नीचे यहाँ पर आपको इस तरह से 400 लिख देना है। फिर आप यहाँ पे अनुपात ऐसे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस 400 का, अभी तक 8,000 रुपये था, उसका 5% हो चुका है। अब इस 400 का फिर से आप ऐसे 5% यानी 5/100 करेंगे। बच्चों बहुत सरल है, ये हम आपको थोड़ा सिलो इसलिए धीरे से बता रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आए। तो 00 से 00 कट गया, 5 चौके कितना हो गया 20। तो यहाँ पे आपको ऐसे इस तरह से 20 लिखना है प्यारे बच्चों। उसके बाद आप अब जो ये 20 आया है इसका फिर से वही 5% आपको निकालना है। जो प्रतिशत दिया रहता है बच्चों उसको तब तक निकालते हैं जब तक कि इसका ये अंत न हो जाए। तो देखिए 20 गुणते फिर से वही 5/100 लिखना है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए 20 पंचे 100, नीचे भी 100 है, पूरे कट के एक बार में कट जाएंगे। तो यहाँ इसको ऐसे लिखना है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इसको इसमें और इसको इसमें और इसको ऐसे गुणा करना है। तो 400 तिया कितना आपका 1200 हो जाएगा, और प्लस 20 तिया 60 हो जाएगा, और प्लस 1 1 का 1 हो जाएगा। अब आप इसको जोड़ दीजिए तो 1260 और 1 कितना हो जाएगा 1261 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो 1261 आया है यही हमारा 3 वर्ष का 5% प्रतिवर्ष की दर से 8,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको बच्चों ये समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप ज़रूर बताइएगा, हम आपको फिर से बताएंगे अच्छे से अगली वीडियो में। बच्चों यहाँ पे लिखा है कि 50,000 रुपये की धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बच्चों फिर से वही उसी प्रकार का ये प्रश्न है। यहाँ पर 50,000 रुपये आपको दिया गया है तथा आपसे बोला है कि 8% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का। तो बच्चों 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात करने के लिए अनुपात है 2:1। तो आपको यहाँ पे ऐसे 2:1 लिख देना है इस तरह से। और उसके बाद आप क्या करेंगे, वही जो ये 50,000 रुपये दिया है तो इसको ऐसे 50,000 रुपये लिखिए गुणते। फिर आपको क्या करनी है, ये जो परसेंट 8 दिया है तो 8/100 करिए, 00 से 00 कट जाएगा, 5 8 40 यानी यहाँ पे 40 लिखिए, और ये 00 है तो यहाँ पे ऐसे लगा दिए यानी 4,000 अनुपाते। फिर से हम इस 4,000 का बच्चों 4,000 का फिर से वही 8% हम निकालेंगे इस तरह से। तो 00 से 00 कट गया, 8 चौके 32 और ये 1 0 है ही यानी कि 320 इस तरह से आ जाएगा। अब बच्चों अगर हम इसे 4 दूनी 8,000 आपको ऐसे गुणा जरूर करना है और फिर जोड़ देना है। 4 दूनी 8,000 हो गया ये, और प्लस 320 1 का 320। तो बच्चों अगर हम इसको जोड़ें 8,000 और 320 रुपये तो आप जानते हैं 8,320 रुपये हो जाएगा। तो यह जो 8,320 रुपये है यह 50,000 रुपये धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज होगा। बच्चों और भी चलिए प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 10,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो बच्चों इसको भी हम उसी तरह से हल करेंगे। यहाँ पर हमको 4 वर्ष दे दिया है और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो बच्चों ब्याज के लिए हमने आपको 4 वर्ष का बताया था। इस तरह से लिखते हैं 4:6:4:1 इस तरह से। तो बच्चों यहाँ पे हमें 4 वर्षों का ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम ये जो 10,000 रुपये है, सॉरी यहाँ पे 10,000 नहीं है, ये यहाँ पे 1 लाख रुपए दिया गया है, तो हम इसे 1 लाख रुपए ऐसे लिख लेंगे। 1 लाख रुपए में यहाँ पे 5 जीरो हैं गुणते। फिर उसके बाद यहाँ आप ध्यान देना है, आपको जो परसेंट दिया रहता है जैसे 5% है तो हम यहाँ पे 5/100 लिख लेंगे। 00 से 00 कैंसल्ड आउट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 5 1 का 5 यानी ये हो जाएगा 5,000। तो यहाँ पे हमें लिखना है इस तरह से 5,000 अनुपात। फिर उसके बाद देखिए इस 5,000 का हमें फिर से वही 5% उसी तरह से निकालना है बच्चों। तो 00 से 00 कट जाएगा, 5 5 25 और ये 0 यानी कितना हो जाएगा
250। फिर अब हमें क्या करना है कि इस 250 का फिर से हमें वही 5% निकालना है, यानी बटे 100 कर देना है। तो बच्चों एक शून्य से एक शून्य यहाँ पे कैंसल्ड आउट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको काटना चाहेंगे तो 5 के 5, 5 दूना 10 कट जाएगा। तो 25 का आधा यानी कि 12.5, यहाँ पे हम लिखेंगे 12.5। फिर अनुपात करेंगे, हमें एक बार इसे और हल करना है। तो बच्चों यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि 12.5 का हमें फिर 5% यानी कि 5/100 करना है। तो बच्चों यहाँ पे हम जब इसका 5% निकालेंगे, 5/100 करेंगे तो यहाँ पे कट जाएंगे। चाहे तो आप इसको काटिए, चाहे तो आप ऐसे ही गुणा कर दीजिए। तो हम गुणा कर लेते हैं। 125 पंचे बच्चों 625 हो जाएंगे इस तरह से, और ये जो दशमलव लगा है इस तरह से लगे रहने दीजिए। बटे 100 है तो बटे 100 आप लिख दीजिए। अब बटे 100 होने का मतलब है बच्चों कि दशमलव अंक जो है वह इस तरफ आ जाएगा, यानी कि इधर आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे दो अंक इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 0.625 इस तरह से। तो यहाँ पे हमें लिखना है 0.625 ऐसे। बच्चों आपको पता ही है कि आप क्या करते हैं, इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, और गुणा करने के बाद इसको हल कर जोड़ देते हैं। तो चलिए 5000 चौका कितना हो जाएगा बच्चों, अगर हम 5000 का 4 से गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 20,000। तो हम इस तरह से 20,000 यहाँ पर लिख लेंगे। फिर 250 का 6 बार हमें गुणा करना है। तो आप जानते हो अगर हम 250 का 6 बार गुणा करेंगे तो ये 1500 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें इस तरह से 1500 लिख लेना है। फिर अगर हम 12.5 का अगर हम 4 में गुणा करें तो ये 12.5 है। तो 12.5 चौके अगर आप निकालोगे तो 50 रुपये हो जाएगा, इस तरह से लिखोगे। फिर ये 0.625 जो भी दिया है तो इसको हम इस तरह से यहाँ पे 0.625 ऐसे लिख देंगे। बच्चों इसे हमें जोड़ना है तो ये 625 तो आ ही जाएगा इस तरह से, और ये दशमलव रहेगा 0। फिर यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5, 5 फिर 1 और ये 2। तो इस तरह से बच्चों ये इतने रुपए आपके ब्याज हो जाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या अगला है, किसी धनराशि का 4% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपये है, तो वह धनराशि क्या है। बच्चों देखो इसमें हमें क्या करना है, हमें दिया गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपये है। तो हमें ज्ञात करना है इसका मूलधन। तो इसके लिए आपको जब भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 वर्षों या 3 वर्षों वाले प्रश्न मिल जाते हैं। तो बच्चों यहाँ ध्यान आपको ये देना है कि हमारे पास एक ट्रिक है, और यह इस तरह की ट्रिक है कि 2 वर्षों वाली 2 वर्ष के लिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो तो इसके से हम इस ट्रिक से हम उसको आसानी से लगा सकते हैं। बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है अंतर। ध्यान से देखिए, तो हमारे पास अंतर 1 रुपये का है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 बराबर जितने का अंतर दिया हो पहले उसको लिखा करें। जैसे यहाँ पे 1 दिया है तो 1 बराबर मूलधन। तो बच्चों मूलधन तो हमें ज्ञात करना है, नहीं पता है, तो ये मूलधन को हम प्रिंसिपल कहते हैं, यानी कि ये P इस तरह से रहेगा इनटू। फिर उसके बाद दर। बच्चों यहाँ पर दर क्या है आप ध्यान दीजिए, 4% है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 बटे, और फिर 100 दिया है तो यहाँ पे 100 लिखोगे, और इस पूरे का होल स्क्वायर है तो इस तरह से हम स्क्वायर कर देंगे। अब जैसे ही हम इसको हल करेंगे तो हमें P मिल जाएगा। तो देखिए 1 बराबर P गुणते यहाँ पर 4 का स्क्वायर आपको 16 मिल जाएगा, या फिर हम इसको ऐसे 4 × 4 लिख सकते हैं। बटे में देखिए यहाँ पे 100 है, इसको भी 2 बार लिखना है, तो ऐसे 100 गुणित 100 ऐसे कर सकते हो। अब 4 से डिवाइडेड हो जाएंगे, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 25 हम 625, एक का इधर आएगा तो 625, ये हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा क्वेश्चन नंबर, ये जो प्रश्न दिया था इसके लिए। ठीक है, इसी तरह से आइए एक उदाहरण आपको और दिखाते हैं। प्रश्न संख्या अगला है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें भी सेम वही बातें पूछा गया है। बच्चों इसमें है कि किसी मूलधन पर 2 वर्षों में 5% दर पर चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपये है, तो वह मूलधन क्या होगा। बच्चों इस प्रश्न में भी आपको 5% दर दिया है और 2 वर्षों में बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपया है, तो उसका मूलधन क्या होगा। तो बच्चों इसे भी हम सेम इसी फार्मूले से, जैसे ये ऊपर वाला लगा था उसी फार्मूले से हल करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिए अंतर मूलधन गुणते दर बटे 100 पूरे का होल स्क्वायर था, इसी फार्मूले से हम इसको लगाने वाले हैं। तो पहले यहाँ पर अंतर देख लीजिए कितने का है, 20 रुपये का, तो हम यहाँ ऐसे लिखेंगे 20 बराबर
उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है मूलधन, तो मूलधन नहीं पता है तो इसको ऐसे प्रिंसिपल यानी कि पी लिखेंगे गुणते, फिर उसके बाद दर 5 है, बटे बटे में आपको 100 लिखना होता है पूरे का होल स्क्वायर। जैसे ही आप इसको हल करेंगे आपका ये प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 बराबर, यहाँ चाहे काट दो या फिर इसको 2 बार अभी हमें लिखना है। 5/100 को 2 बार, ऐसे 5/100 और 5/100। बहुत ही आसान है, आप इसको ध्यान से देखें। 5 1 का 5, 5 बिसहम में 100, 5 1 का 5, 5 बिसहम 100, ये 20 बिसहम 400 हो जाएगा। 400 का हमें गुणा किस में करना है, 20 में करना है, तो 20 गुणते 400, और इधर कौन बचा है, पी। इस तरह से गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8, और ये जो 2 और 1 3 जीरो हैं इसे हम इस तरह से लिख देंगे, तो इस तरह से ये हमारा पी आ जाएगा 8000 रुपये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका ये प्रश्न संख्या आपको 3 यहाँ पे मिल जाएगा, और इस प्रश्न में आपको यहाँ पर दिया गया है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यह 3 वर्ष का है। तो बच्चों यहाँ पर हमने ये जो कापी रखा हुआ है तो इसमें जगह कम है, इसलिए हल करने के लिए हम अलग से कापी रखे हैं। बच्चों अब ध्यान दीजिए, इसमें आपको दिया गया है कि किसी धन का 3 वर्ष का 10% दर से साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपये है। प्रश्न सेम उसी तरह का है, इसमें भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है, लेकिन बच्चों इसमें 2 वर्ष की जगह पे हमारे पास 3 वर्ष दिया गया है। तो अगर 2 वर्ष का होता है तो उसमें फार्मूला होता है कि अंतर बराबर मूलधन गुणित दर बटे 100 का होल स्क्वायर, लेकिन जब 3 वर्ष दे दिया जाए तो सर्वप्रथम यहाँ पे लिखना आपको अंतर। तो आप देखिए अंतर 31 रुपये का है, तो हम इस तरह से 31 लिखेंगे, बराबर पी नहीं पता है तो ऐसे ही रहने दो, पी यानी कि मूलधन, वही जो धन पूछा है इसमें, गुणते फिर आर स्क्वायर का मतलब ये जो दर दिया है 10 दिया है, तो हम 10 का स्क्वायर लिख लेंगे। तो 10 का स्क्वायर आप जानते हो कितना होता है, 100, गुणते कोष्ठक में क्या है 300 प्लस आर, यानी कि 300 रुपये में आपको रेट जोड़ देना है, यानी दर। तो 300 में दर कितनी है, 10%, तो 300 में अगर 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 310, बटे में क्या लिखना है, 100 का क्यूब बोल रहा है। 100 का क्यूब माने 100 को 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, इस तरह से। अब देखिए 100 से तो 100 कट जाएंगे, अब यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, क्लियर है। उसके बाद यहाँ जो 31 बचा, यहाँ भी तो 31 है, तो 31 1 का 31 एक बार में कट जाएगा। नीचे आपके पास यहाँ पे 100 बचा है और ये 10 बचा है, तो आपका हो जाएगा 100 दहम्मा 1000, 1000 1 का 1000, यानी पी बराबर आपको टोटल कितना मिल जाएगा, 1000 मिल जाएगा। इस तरह से आप इसको हल कर लेंगे। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि 4000 की राशि को 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया है। 4000 रुपये को चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए दिया गया है। यदि पहले दूसरे एवं तीसरे वर्षों के लिए दरें क्रमशः 10% है बच्चों, ये 10%, 5% एवं 20% हैं, तो समय की समाप्ति पर कितनी राशि लौटाई जाए। बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तो आपको यहाँ पर दिया गया है कि मतलब 4000 रुपये जो है वो 3 वर्षों के लिए अलग अलग रेट पर दिया गया है। तो जब बच्चों कभी भी इस तरह का प्रश्न आए कि आपको अलग अलग रेट दिया है, तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। आपको क्या करना है कि ये जो मूलधन दिया होता है, जैसे कि 4000 दिया है, तो उसको ऐसे लिखिए गुणते, फिर ये जितनी भी रेट दिए गए हैं इसको 100 में जोड़ के लिखना है। मतलब कि जैसे 10% है तो 100 और 10 कितना हो जाएगा, 110%, यानी 110/100, गुणते उसी तरह से 5% का मतलब 100 में 5 जोड़िए, 105/100, गुणते इसी तरह से 20% है तो 100 में 20 जोड़िए और 120/100, इस तरह से हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए 3 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, टोटल 4 जीरो हो जाएंगे। 4 जीरो से नीचे वाले 4 जीरो आप ऐसे काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा। आपको यहाँ पे मिल जाएगा 5 से अगर काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 1 का 5, 21 बार गया। उसके बाद अभी ये जो 2 है, 2 1 का 2, 2 6 12 कट गया, तो बचा क्या यहाँ पे 4, गुणते यहाँ पर क्या है 11, गुणते यहाँ पर क्या है 21, गुणते यहाँ पे क्या है 6। हम इसका गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 11 चौक 44, और फिर ये 21 छक्का 126, यानी कि हमें यहाँ पे मिल गया 44 गुणते 126, इस तरह से।
बच्चों इसकी मल्टीप्लाई आप करेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आप गुणा स्वयं करें। बच्चों अगला है 25,000 रुपए की राशि को 4 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई। सेम वही प्रश्न है बच्चों, यहाँ पे 25,000 रुपये दिया गया है और 4 वर्षों के लिए उधार दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज पर। और पहले 2 वर्षों में 10% और अंतिम 2 वर्षों में 20%, यानी 2 वर्ष और 2 वर्ष 4 वर्ष हो गया। आपको सेम उसी तरीके से आपको लिखना है 25,000 रुपये गुणते, फिर उसके बाद पहले वर्ष 2 वर्षों में 10%, इसका मतलब 100 में 10 जोड़ेंगे आप, 110/100 गुणते, फिर से 110/100 इस तरह से लिखना है गुणते। फिर उसके बाद ये जो 20% अगले 2 वर्षों की बोला है तो 100 में 20 जोड़ेंगे, 120/100 गुणते 120/100 इस तरह से। बहुत ही आसान है बच्चों। अब इसको आप हल कर सकते हो। यहाँ पे 3 जीरो और एक 4, एक 5, एक 6, एक 7 जीरो है, तो बटे वाले 7 जीरो कट जाएंगे। आइए काट देते हैं 7 जीरो से। बटे वाले 2, 2 4, 2 6 और एक 7। तो बच्चों ये पूरे 7 जीरो हमने बटे में भी काट दिया। उसके बाद यहाँ पे 5 पचे 25, 5 दूना 10, ये कट गया। बच्चों अब क्या हो जाएगा, ये 2 से आप इसको काट सकते हो, 2 1 2, 2 6 12। यहाँ हो गया 5 गुणते, यहाँ पे 11 11 हम आपको 121 मिल जाएगा गुणते, फिर 12 छंग 72 मिल जाएगा। बच्चों आप गुणा स्वयं करें, यही आपका आंसर आ जाएगा। जब आप इसका गुणा करेंगे तो आपको फाइनली उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। किसी मूलधन पर 2 वर्षों में 5% की दर से वार्षिक एवं साधारण ब्याज 200 रुपये होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए होगा। बच्चों यहाँ पर आपको सीधे सीधे दिया गया है कि साधारण ब्याज आपका 200 रुपये है, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है जबकि मूलधन नहीं पता है। तो बच्चों एक सूत्र होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणते दर गुणते समय और बटे क्या होता है 100। मूलधन गुणते दर गुणते समय बटे 100 इस तरह से होता है। तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। साधारण ब्याज आपको 200 रुपये दिया है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 200 रुपये बराबर मूलधन नहीं पता है, तो हम ऐसे मूलधन गुणते दर, दर आपकी 5% है, समय 2 वर्ष है ऐसे, और बटे क्या लिखना है 100। तो बच्चों इस तरीके से आप देख सकते हो, 5 दूनी 10, 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 दहम्मा यहाँ पे 100, 10 बार में कट गया, 10 इधर आएगा तो मूलधन मिल जाएगा 200 दहम्मा 2000, यानी मूलधन आपको कितना मिला 2000 रुपये मिल गया। 2000 रुपये। अब सीधे से आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हो। कितने वर्षों का, 2 वर्षों का। तो आपको पिछले सवाल में हमने आपको अभी बताए थे कि चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों का अगर निकालते हो तो उसके लिए ट्रिक क्या होती है, 2:1। तो आपको यहाँ पे 2000 रुपये का निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस 2000 रुपये का जितना परसेंट बोला हो 5%, यहाँ पे हम लिखेंगे 5/100। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 20 पंचे 100, तो यहाँ पे लिखिए 100 अनुपाते। उसके बाद इस 100 का भी दोबारा से 5%, 100 गुणते 5/100, 100 से 100 कट गया, कितना आया 5। अब आप क्या करोगे, 100 दूना 200 प्लस 5 एक्का 5 मिला के कितना हो जाएगा 205 रुपये, और यही आपका क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों में दोगुना हो जाता है तो यह कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए आपको देखना होता है कि यहाँ पे कहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे कहा है कि 10 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो आपको क्या करना है, एक तरफ लिख दीजिए ऐसे वर्ष और एक तरफ लिख दीजिए गुना। तो बच्चों यहाँ आपको मिल जाएगा कि भाई 10 वर्ष दिया है और 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए कि 2 की घाते 1 है। फिर उसके बाद आपसे पूछा है कि कितने वर्ष, नेक्स्ट है कि कितने वर्ष में। तो चलिए, कितने की जगह क्वेश्चन मार्क हो गया, पता ही नहीं कितना वर्ष, तो नहीं पता है तो क्वेश्चन मार्क लिखिए, 8 गुना हो जाएगा। अगर हम 8 को देखें तो 8 को आप लिख सकते हो 2 की घाते 3, मतलब कि देखो यहाँ 2 एक बार था, तो इसमें जो है हम क्या करेंगे, इसमें 1 का गुणा हुआ है, लेकिन अब 2 कितनी बार है, यहाँ पे 3 बार है, तो हम 10 में कितने का गुणा करेंगे। यानी आपको ध्यान ये देना होता है, अगर ये आधार बराबर है, जैसे कि यहाँ पे 2 2 2 बराबर है ना, तो इसकी जो घात निकलेगी ये लास्ट वाले की, इसके घात की गुणा इसमें कर दिया करो, बस आपका वर्ष आ जाएगा। तो 10 तिहाई 30, यहाँ पे 10 गुणते 3 करोगे, ये ऊपर वाला 10 और यहाँ पे 2 2 बराबर है, तो इसकी घात यहाँ पे, तो 10 तिहाई 30, तो अर्थात वह धन 30 वर्ष में क्या हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, और ये प्रश्न है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से, अभी तक तो चक्रवृद्धि ब्याज था, लेकिन ये क्या है, साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है। तो बच्चों बहुत सरल है,
लेकिन अब ये साधारण ब्याज है तो आपको करना है कि 5 वर्ष में दुगना बोला है, यानी मान लीजिए कि वो धन 100 है और 100 से कितना हो जाता है दुगना, माने 200 हो जाता है। तो आप देखिए कि 100 रुपये से 200 होने में इसका अंतर कितने रुपए का हुआ, तो 100 रुपये का हुआ। देखिए 100 रुपये से 200 होने में कितना बढ़ा, 100 रुपये बढ़ गया। तो आप ये जो बढ़ गया ना, ये आपका ब्याज, इसी में अगर हम इसको भाग दे दें, यानी कि जो समय दिया है 5 वर्ष, 5 एक्का 5, 5 बिसहम 100, यानी उसकी दर क्या आ जाएगी 20%।